अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। पीटीआई अरकान के कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला फिर लटक गया। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात बेनतीजा खत्म। राजा परवेज अशरफ ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। कहा एक एक करके आए तो ही इस्तीफे मंजूर होंगे। फैसला किसी की ख्वाहिश नहीं, आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक ही होगा। यकीनी बनाएंगे किसी रुकने असम्बली पर दबाव ना हो। पहले सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर किए जो हाथ से लिखे थे। स्पीकर ने पीटीआई को एक बार फिर असेंबली में वापस आने की दावत भी दे दी। साबिक डिप्टी स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके, अब तस्दीक का नहीं मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने का कहा। पीटीआई वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, इज्तिमाई इस्तीफे आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए, किसी की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि एक एक कर बुलाए। पहले भी 11 इस्तीफे गैर आइनी तरीके से मंजूर किए गए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद और परवेज़ खट्टर की स्पीकर से मिलने से मुआवजत पर इमरान खान ने असद कैसर को वफ्द की क़यादत का कहा। दूसरी जानिब इमरान खान ने ज़मान पार्क में सीनियर क़यादत का इजलास भी बुला लिया। इस्तीफ़ों और एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। पीटीआई के कई अरकान असम्बली के स्पीकर से खुफिया राबते। स्पीकर कौमी असम्बली ने कच्चा चट्टा पीटीआई वफ्द के सामने खोल दिया। ज़राए के मुताबिक 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन करके कहा कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते। 6 अरकान ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी लगाई और तनख्वाह का मुतालबा भी किया। नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। स्पीकर के इंकशाफात पर पीटीआई का वफ्द एक दूसरे का मुंह देखने लगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहां करवाएगी। हम वासे हैं कि लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। मसले का वाहिद हल इंतखाबात ही है। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने भी ट्वीट किया, 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। शहबाज शरीफ हत्या की इज्जत दावा केस में इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर रखा है। कराची की सियासत में हलचल। गवर्नर सिंध ने एमक्यूएम राबता कमेटी और निचली क़यादत को मना लिया। तमाम धड़ों को मुतहदा में जम करने का फार्मूला तय। पहले मरहले में पीएसपी और फिर फारूक सत्तार साथियों समेत एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आएंगे। खालिद मकबूल कन्वीनर बरकरार रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। इंजमाम के बाद पाक सरजमीन पार्टी अपने दफातर बंद कर देगी। वजीर खजाना इसहाक डार के लिए एक और रिलीफ। नैब के हुक्म पर जिला इंतजामिया लाहौर ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात बहाल कर दिए। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया। असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। आगा सिराज दुरानी का कहना है कि नैब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सैलाब पर आलमी कॉन्फ्रेंस का लाहेअमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बड़ा चैलेंज करार दिया।
आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मेज़बानी में 9 जनवरी को जनेवा में होगी। वज़ीर आज़म से मशीर बराए कश्मीरी अमूर कमर ज़मान कायरा की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब्रे गरम बरस पड़ा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली और दीगर इलाकों में बारिश से फजा साफ, धुंध छट गई। पेशावर, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी दिसंबर जाते जाते भीग गया। पेशावर, टांग, दिया खान में बारिश, वादी तीरा और अगजई, हंगू और पारा चनाब में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। बलूचिस्तान में बारिश का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, सिब्बी, तुरबत और दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। PDMA ने कई अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं बर्फानी तूफान तो कहीं जालाबारी और सैलाब। गर्म तरीन ममालिक में एक कुवैत में बारिश के साथ शदीद जालाबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से घिर गया। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। दूसरी जानिब अमरीका में बर्फानी तूफान के बाद कल से एक और आफत का खतरा। शदीद बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए हंगामी इकदामात शुरू कर दिए गए। कोरोना वबा की नई इकसाम के फैलने का खदशा, मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला जारी कर दिया। इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में जरासीम कुश स्प्रे कराने की हिदायत। हेल्थ वर्कर्स को मास्क, दस्ताने और हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर जोर। चीन और जापान में कोरोना वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। अस्पताल भर गए। चीन में अमवात के बायस मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद एक दिन में लाखों केसेस सामने आ गए। योमिया 200 अमवात रिपोर्ट होने लगी। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया। जापान में एक रोज में कोरोना से 415 अमवात रिपोर्ट। वफाक और पंजाब में अफसरान के तबादलों पर डेडलॉक। पुलिस की अहम सीटें अरसे दराज से खाली। IG पंजाब को बढ़ते हुए क्राइम कंट्रोल के अफसरान की कमी का सामना। पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब में ग्रेड 21 के 18 सीटों के लिए सिर्फ 8 एडिशनल IGs मौजूद। पुलिस हुकाम के मुताबिक आला अफसरान की कमी की वजह से एहतिसाब, तरबियत और फील्ड अमूर मुतासिर हो रहे हैं। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में 2 अरब 75 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। MS हरिचंद ने और अकाउंटेंट शेर मोहम्मद पर 3.25 अरब रुपए के फंड्स हड़प करने के सबूत मिल गए। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने तहकीकात में ताउन न करने पर JIT बनाने की सिफारिश कर दी। कराची टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। मैच के ड्रॉ होने के इम्कानात बढ़ गए। चौथे रोज मेहमान टीम ने 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ 174 रन की बढ़तरी पाई। केन विलियमसन की फॉर्म बहाल। कप्तानी छोड़ने के बाद पहली सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल दिया। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 5, नौमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। PCB मैनेजमेंट कमेटी का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर भी गैर मुल्की लगाने का फैसला। हुकाम ने गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेस से रब्ता शुरू कर दिया। डायरेक्टर NHPC के लिए 4-5 नाम ज़ेर गौर। कौमी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिकी आर्थर को देने का फैसला हो चुका। मिकी आर्थर की मुशावरत से दीगर कोचिंग स्टाफ तैनात किया जाएगा। और साल 2022 पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बदतरीन रहा। नासाजगार सियासी और माशी हालात के बायस बरामदात में 5% से ज़ायद कमी। रुपए की कदर में तनज़ली और महंगी बिजली ने जल्दी पर तेल का काम किया। नवंबर में गुज़िश्ता साल के निस्बत बरामद 8% गिरी। सिर्फ फैसलाबाद में ही टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको बताएं कि यूनिट बंद और लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके।